जयपुर में फिल्म की शूटिंग के दौरान फिल्म निर्माता और निर्देशक संजय लीला भंसाली पर हमला किया गया। हमला करने वाले खुद को करणी सेना नाम के संगठन का बता रहे थे। इन लोगों का आरोप है कि भंसाली ने अपनी फिल्म पद्मावती में इतिहास के तथ्यों के साथ छेड़छाड़ की है। भंसाली पर हुए हमले पर फिल्म इंडस्ट्री ने कड़ा विरोध जताया है। अपनी फिल्म पद्मावती की शूटिंग के लिए मुंबई से करीब 1100 किलोमीटर दूर जयपुर आए संजय लीला भंसाली, लेकिन जयपुर में उनके साथ जो हुआ उसकी कल्पना किसी ने नहीं की होगी। जयपुर के जयगढ़ किले में शूटिंग चल रही थी कि तभी भद्दी गालियों के साथ नारे लगाते हुए कुछ लोग पहुंच गए। शूटिंग के साजो सामान को तहस नहस करते हुए शांति से कुर्सी पर बैठे संजय लीला भंसाली के पास ये लोग पहुंचे और उन पर हमला कर दिया। आधे घंटे के हंगामे के बाद पुलिस आई तो भंसाली को वहां से निकाला। हंगामा करने वाले संगठन करणी सेना का दावा है कि संजय लीला भंसाली ने अपनी फिल्म पद्मावती में अलाउद्दीन खिलजी और रानी पद्मावती के बीच एक बेहद आपत्तिजनक सीन डाला है। इस सीन में अलाउद्दीन खिलजी एक सपना देखता है जिसमें वो रानी पद्मावती के साथ है। करणी सेना का दावा है कि वास्तव में खिलजी और पद्मावती ने कभी एक दूसरे को आमने सामने देखा तक नहीं और इतिहास की किसी किताब में भी इस तरह के किसी सपने का कोई जिक्र नहीं है। हालांकि इतिहासकार इरफान हबीब के मुताबिक पद्मावती का किरदार ही काल्पनिक है। इसका अलाउद्दीन खिलजी के ज़माने में तो कोई पता नहीं चलता। अलाउद्दीन खिलजी की जो हुकूमत रही वो 1296 से 1316 रही जी। और मलिक जायसी ने जो अपनी किताब पद्मावत लिखी है वो उसके 250 साल बाद लिखी है, अकबर के ज़माने में। बहरहाल ये तो एक किस्सा है। करणी सेना खुद को राजपूतों के हितों का रक्षक बताती है और राजस्थान में काम करती है। करणी सेना का दावा है कि रानी पद्मावती राजपूत थी और उनकी छवि फिल्म में गलत तरीके से दिखाई गई, इसलिए उसने प्रदर्शन किया। इस हमले को लेकर फिल्म इंडस्ट्री भंसाली के समर्थन में उतर आई। फिल्म एक्टर और निर्माता फरहान अख्तर ने ट्विटर पर लिखा, संजय लीला भंसाली के सेट पर हंगामा करने वाले कितने लोगों को सजा मिलती है, इसका मुझे इंतजार रहेगा। अगर आपको पसंद नहीं कि वो क्या बना रहे हैं तो आप उनकी फिल्म मत देखो। इस तरह की हिंसा का क्या मतलब है। अनुष्का शर्मा ने लिखा, संजय लीला भंसाली के सेट पर जो हुआ उससे मैं दहशत में हूँ। वैचारिक मतभेद अपनी जगह है, लेकिन जो हुआ है उसको किसी तरह सही नहीं ठहराया जा सकता। बेहद शर्मनाक। भंसाली 2015 में बाजीराव मस्तानी जैसी फिल्म बनाकर कई पुरस्कार ले चुके हैं। फिल्म पद्मावती भी इतिहास के पन्नों से निकाली गई कहानी है जिसको लेकर हंगामा हो रहा है। विवादों में है पद्मावती पर बन रही फिल्म, इसलिए ये जानना जरूरी है कि पद्मावती कौन थी। आइए आपको बताते हैं। इतिहास की किताबों में जो दर्ज है उसके मुताबिक रानी पद्मावती की चर्चा उनकी खूबसूरती और साहस को लेकर होती थी। राजा गंधर्व सेन और रानी चंपावती की बेटी रानी पद्मावती का विवाह चित्तौड़ के राजा रतन सिंह से हुआ था। उस दौरान यानी 12वीं-13वीं सदी में दिल्ली का सुल्तान था अलाउद्दीन खिलजी और कहा यह जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी पद्मावती की सुंदरता पर मोहित था। इतिहास के मुताबिक खिलजी ने पद्मावती के लिए चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया। खिलजी ने हमला कर पद्मावती के पति रतन सिंह को बंधक बना लिया और पद्मावती की मांग करने लगे। रतन सिंह के सैनिकों ने उन्हें खिलजी की कैद से छुड़ा लिया, जिसके बाद गुस्साए खिलजी ने चित्तौड़ पर हमला कर दिया। बड़ी लड़ाई लड़ी गई जिसमें रतन सिंह मारे गए। कहा जाता है कि पद्मावती ने खुद को खिलजी के हवाले नहीं किया बल्कि आग में कूदकर जान दे डाली। पद्मावती के बाद चित्तौड़ की दूसरी महिलाओं ने भी आग में कूदकर जान दे दी। इस तरह आग में कूदकर जान देने को जौहर कहा जाता है।
तो आपको हमने बताया कि रानी पद्मावती कौन थी और आखिर ये जंग क्यों छिड़ी हुई है फिल्म पद्मावती को लेकर। करणी सेना के कुछ लोगों ने कल संजय लीला भंसाली की फिल्म पद्मावती के सेट पर हमला बोल दिया, गाली गलौज की, हाथापाई की। ये तस्वीरें आप उस वक्त की देख सकते हैं जब ये हमला किया गया। हालांकि इतिहासकारों का मानना है कि पद्मावती सिर्फ एक कहानी है, सच से इसका रिश्ता नहीं। देखिए जाने माने इतिहासकार इरफान हबीब क्या कह रहे हैं। पद्मावत जो जायसी ने लिखा है 16वीं शताब्दी में, इसका अलाउद्दीन खिलजी के ज़माने में तो कोई पता नहीं चलता। उस ज़माने में किसी ने ये बात नहीं कही। चित्तौड़ पर तो ज़रूर उसका हमला हुआ था, उसने उस पर कब्ज़ा किया, लेकिन ये कहानी 200 साल के बाद की। अलाउद्दीन खिलजी की जो हुकूमत रही वो 1296 से 1316 रही जी। और मलिक जायसी ने जो अपनी किताब पद्मावत लिखी है वो उसके 250 साल बाद लिखी है, अकबर के ज़माने में। उसके बीच में कोई और किस्से हुए होंगे लेकिन उसका पता नहीं चलता है। बहरहाल ये तो एक किस्सा है। और इस पूरे मामले पर अभिनेता रजा मुराद की प्रतिक्रिया भी आई है, आइए सुनते हैं। से फिल्म इंडस्ट्री के प्रति, कलाकारों के प्रति, फिल्मों के प्रति लगातार हिंसा होती है। पोस्टर फाड़े जाते हैं, शीशे तोड़े जाते हैं, पुतले जलाए जाते हैं। ये क्या है? इसका अंत होना चाहिए। मैं दरखास्त करूंगा कि फिल्म इंडस्ट्री का डेलीगेशन जाए और सुरक्षा के बारे में सुरक्षा प्रदान हो। जिस राज्य में भी आप शूटिंग करने जाते हैं आप सुरक्षा लेते हैं, और अगर यही हालत है तो फिर तो शूटिंग करना, फिल्म बनाना, कोई भी ऐतिहासिक फिल्म बनाने से पहले 100 बार आदमी सोचेगा कि मैं बनाऊं या ना बनाऊं। तो ये जो हुआ है ये बहुत ही ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है और इसकी बिल्कुल निंदा करनी चाहिए, और ये बिल्कुल सरकार को बहुत ही ठोस कदम उठाने चाहिए। वरना तो हमें ऐसा लगता है कि ये हम एक जंगल राज है जिसमें हम रह रहे हैं, कोई मतलब ही नहीं है। फिर देखिए, स्टेट गवर्नमेंट जहां वो शूटिंग कर रहे हैं उनको सुरक्षा देनी चाहिए थी, और अगर सुरक्षा उन्होंने दी है तो जो सुरक्षा कर्मी थे उन्हें इस हिंसा को रोकना चाहिए था, उन्हें इस मारपीट को रोकना चाहिए था। और आइए अब आपको बताते हैं कि पद्मावती पर आखिर जंग क्यों छिड़ी है। पद्मावती आखिर है कौन? कौन है पद्मावती, आपको बताते हैं। अपनी खूबसूरती और साहस को लेकर रानी पद्मावती की चर्चा होती है। पद्मावती का विवाह चित्तौड़ के राजा रतन सिंह से हुआ था। उस दौरान यानी 12वीं 13वीं सदी में दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी था, और कहा यह जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी पद्मावती की सुंदरता पर मोहित था। इतिहास के मुताबिक खिलजी ने पद्मावती के लिए चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया। खिलजी ने हमला कर पद्मावती के पति रतन सिंह को बंधक बना लिया और पद्मावती की मांग करने लगे। रतन सिंह के सैनिकों ने उन्हें खिलजी की कैद से छुड़ा लिया, जिसके बाद गुस्साए खिलजी ने चित्तौड़ पर हमला कर दिया। बड़ी लड़ाई हुई जिसमें रतन सिंह मारे गए, और कहा यह जाता है कि पद्मावती ने खुद को खिलजी के हवाले नहीं किया बल्कि आग में कूदकर जान दे दी। तो रतन सिंह के मारे जाने के बाद पद्मावती ने आग में कूदकर जान दे दी थी, और पद्मावती के बाद चित्तौड़ की दूसरी महिलाओं ने भी आग में कूदकर जान दे दी। और इस तरह आग में कूदकर जान देने को जौहर कहा जाता है। कौन थी रानी पद्मावती, हमने आपको बताया। एक बार फिर से पूरी खबर आपको बताते हैं। संजय लीला भंसाली के साथ करणी सेना ने
मारपीट की, बदसलूकी की, उनकी फिल्म पद्मावती के सेट पर तोड़फोड़ की और जिस तरह ये हमला बोला गया है उस पर बॉलीवुड की तरफ से कड़ी प्रतिक्रिया भी आई है।